नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। बढ़ती उम्र का पड़ाव अपने साथ कई तरह की परेशानियों की सौगात लेकर आता है। हाथ पांव कांपने लगते हैं, आंखों की चिलमन से छनती खूबसूरत रंगीन दुनिया धुंधली पड़ने लगती है। और ऐसे में अगर सफेद दाग जैसी समस्या हो जाए तो फिर आप सोचिए कि मुश्किलें किस हद तक बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम थामेंगे आपके कपकपाते हाथ, हम बनेंगे आपकी बुढ़ापे की लाठी और हम पहुंचाएंगे आप तक हर जरूरी इंफॉर्मेशन। और इसमें हमारी मदद करेंगे जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट हैं, आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा और सफ़ेद दाग के बारे में। अगर ऐसे में आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं सिर्फ इन नंबर्स के ज़रिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, ओल्ड एज में भी क्या सफ़ेद दाग हो सकते हैं, और अगर हो जाते हैं तो ओल्ड एज की वजह से कितनी मुश्किलें आ सकती हैं उसमें? आपको जान के बहुत हैरानी होगी राहिला कि ओल्ड एज में भी आजकल बहुत बार देखा जाता है कि सफ़ेद दाग हो रहे होते हैं, या ऐसा देखा जाता है कि किसी को बचपन में कभी सफ़ेद दाग रहा और वहीं पर स्टेबल रहे, 1 या 2 दाग हुए, और ओल्ड एज में आकर अब आफ्टर 60 उनके दाग बढ़ने लगते हैं। Oh my God. और उनको लगता है कि अब क्यों बढ़ रहे हैं दाग, अब और भी प्रॉब्लम्स हैं तो अब इसी की कसर बाकी थी। ऐसा उनका मेंटालिटी बनती है पेशेंट्स की। बट देखिए, ओल्ड एज में ऑलरेडी इम्यूनिटी लेवल्स जो हैं वो थोड़े ड्रॉप करते हैं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि आज हम जो खा रहे हैं उसका असर हमारी बॉडी में आज तक ही रहेगा। आपकी ओल्ड एज में जाकर हेल्थ कैसी है वो डिपेंड करता है कि आपने शुरू से अपना लाइफस्टाइल कैसा रखा है। आपने शुरू से अपना खान पान कैसा रखा है, या आपने कुछ कोशिश भी की है ये जानने की कि आपको अपनी इम्यूनिटी को कैसे बरकरार रखना है। कुछ कोशिश करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपनी करियर बनाने में या अपने बच्चों के साथ बहुत बिजी हैं, हम साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें ताकि ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम्स हमें ना परेशान करें। और जहाँ तक बात है सफ़ेद दाग की, ओल्ड एज में इतनी परेशानी नहीं आती है ज़्यादा, मुझे लगता है। अगर पेशेंट इस मेंटल सेटअप से आते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूजुअली फ्री हो चुके होते हैं। करियर की कोई टेंशन नहीं होती है। अगर हम बात करें, बच्चे अगर घर में हों, पोता पोती घर में हो, तो वो लोग उनके साथ बिजी रह रहे होते हैं। तो यूजुअली इस आफ्टर 60 रिटायर हो चुके होते हैं, काम की टेंशन नहीं होती है। अगर जो हम डूज एंड डोंट्स बोलते हैं उसको फॉलो करने में टेंशन नहीं होती है। तो ओल्ड एज बेसिकली मुझे लगता है बच्चों की तरह ही रिकवरी ले जाती है कई बार। जैसे कि ईजी हम कहते हैं बच्चों की रिकवरी होती है, जस्ट लाइक दैट ओल्ड एज में भी रिकवरी कई बार आसानी से मिल जाती है। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर हम पहले एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम?
हाँ जी नमस्ते मैम, मेरा नाम अनीता है। नमस्ते अनीता जी, हमारे साथ डॉक्टर नितिका यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। अच्छा जी, नमस्ते मैम। नमस्कार अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई मैम मैं आपकी दवाई से। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, मेरे काफी पुराने थे, मेरे बैक में थे और पैरों में थे काफी पुराने, वो ठीक हो गए हैं। मुझे आपकी आवाज से आपकी शक्ल याद आ गई है, बहुत ही खुशी की बात है अनीता जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, मेरे को याद है जब आप फर्स्ट टाइम क्लिनिक पे आई थी तो बहुत परेशान थी, रोई भी थी। हाँ जी मैम, है ना? बट हाँ मुझे बहुत मैम। खुशी है, आज आपकी हलों से मैं पहचान गई हूँ कि कितनी खुशी है आपकी आवाज में। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इतनी दुखी हो गई थी, मेरे बैक पे भी हो गए थे ना, तो भी पहन नहीं सकती थी, कपड़े दिखते थे पीछे से जी। तो पैरों के तो फिर ठीक था, चलो चल ही रहा था, ढका रहता था, तो इसी वजह से मैं बड़ी खुश हूँ आपकी दवाई खाने से। वो मैंने पूरा परहेज भी किया है मैम आपकी दवाई। हाँ जी, थैंक यू आपका कि आपने अपनी खुशी हमारे साथ शेयर करी है। आपकी आवाज़ सुनकर बहुत से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा इलाज कराने के लिए और ये समझने के लिए कि सफ़ेद दाग ठीक हो सकते हैं। हाँ जी, मैं ये पूछ सकती थी, ये जो अब मतलब मेरा परहेज अभी तक चलेगा? क्योंकि अभी मैं आपकी क्लिनिक में गई थी जी, तो मेरे हाथ में थोड़ा सा, हाथ में जरा सा बिल्कुल मामूली है। हाँ तो दवाइयाँ लिख के दी थी आपने, तो वो जरूरी है मतलब दवाइयाँ लेनी? अभी मैं लूँ दवाई? बिल्कुल। देखिए अनीता जी, अभी मुझे याद है एक ज़रा सा दाग रह गया है, जब तक वो दिखना बंद होगा तो आपकी लगाने वाली दवा बंद हो जाएगी, बट कुछ समय तक जिस हिसाब से आपकी रिकवरी आई है, जैसे मान लीजिए 6 महीने तक मैं कुछ आपको दवाएं देना चाहूँगी जिससे जो अंदर से दाग बनने की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए, ऐसी स्टेज आ जाए आपकी बॉडी में जहाँ पर नए दाग ना बन रहे हों, और उसके बाद मैं दवाएं बंद करूँगी। और परहेज़ की जहाँ तक बात है, परहेज़ थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, बट जो मेन परहेज़ है खट्टे का और दही का या जंक फूड का, जंक फूड खा सकती हैं बट खटास जिसमें भी बहुत ज़्यादा रहेगी वो चीज़ें मैं आपको अवॉइड करने की सलाह ही दूंगी। क्योंकि मैम अब दिल करता है ना, थोड़ा सा गर्मी आ गई, दही खाने का, छाछ पीने का। हाँ जी, नहीं दही मेरी देखिए वैसे तो देखिए पेशेंट्स जब एक बार मेरे से इलाज करा लें, एक बार अच्छे से ठीक हो गए, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, बट अगर मेरे से सलाह लेंगी तो मैं यही कहूँगी कि खट्टे और दही का सारी ज़िंदगी परहेज़ रखेंगी तो इस बीमारी से दूर रहेंगी। और बाकी अगर कुछ और खाने का मन करता है, मान लीजिए मैदा बना है, मैदा बाद में कुछ कभी कभार लेना चाहती हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहती हैं कभी कभार तो कोई नुकसान नहीं है, बट फिलहाल अगर दही और खट्टे से अपना मन थोड़ा हटा के रखेंगी तो ऐसे ही खुश रहेंगी हमेशा। जी ठीक। मैं अमरूद खा सकती हूँ, मेरा अमरूद फेवरेट है। अमरूद नहीं खा सकती है, अमरूद में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये हो सकता है कि मान लीजिए 6 महीने के बाद जब दवाएं बंद होंगी तो मान लीजिए मैं आपके सामने बैठ के पूरा अमरूद खा सकती हूँ तो आप एक फाँक खाकर अपना दिल भर लेंगी, ऐसा कर सकती हैं, बट अभी फ़िलहाल नहीं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, धूप आजकल तेज हो गई है, थोड़ी सी गर्मी सी लगती है, तो धूप में मतलब थोड़ी देर बैठूं या अभी बैठना मतलब है अभी धूप में? देखिए तेज़ धूप में तो बिल्कुल बैठना ही नहीं है, शुरू में भी आपको मैंने बताया था धूप तेज़ नहीं लेनी है, हल्की धूप में जाना है वरना खुजली हो जाएगी, क्योंकि दवाएं तो अभी भी चालू हैं आपकी, और दवा खत्म होने के बाद, लगाने वाली दवा खत्म होने के बाद भी कुछ हल्की धूप का सेवन आपने हमेशा ही करना है, और दवाएं बिल्कुल बंद होने के बाद भी धूप से बिल्कुल दूर नहीं होना है, हल्की फुल्की धूप में आपको हमेशा जाते रहना है। जी। और मैम एक सवाल हो रहा है, मैम ये मतलब छुआछूत की बीमारी तो नहीं है ना? कुछ परहेज किसी टावल का, मतलब किसी चीज का? बिल्कुल भी नहीं है अनीता जी, ये आपको पता भी होना चाहिए और ये आपको बताना भी चाहिए उन लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है कि ये छूने से नहीं फैलता, नहीं है, किसी को होता नहीं है। क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ना टावल एकदम से ले लेते हैं, साबुन यूज कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे तो हाइजीन के मतलब से एक दूसरे का टावल और पर्सनल जो भी टॉयलेटरीज हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल अगर कोई गलती से टॉवल यूज़ कर ले तो किसी को सफ़ेद दाग नहीं हो जाएंगे। अच्छा मैम, थैंक यू मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बिल्कुल ठीक कर दिए। मैम आपकी क्लिनिक में फिर आऊंगी मैं दवाई लेने, अभी और भी दवाई लेनी है मुझे। थैंक यू अनीता जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है मैम, नमस्ते, थैंक यू आपका। नमस्ते, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों आपने देखा अनीता जी की आवाज़ में कितनी खुशी थी, कितना कॉन्फिडेंस था, और साथ ही साथ उनके मन में जो भी थोड़े बहुत डाउट्स रह गए थे वो भी उन्होंने खुलकर हमसे शेयर किए। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई डाउट्स हैं तो ज़रिया आपके पास भी है, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर नितिका, मैं आपसे बातें जारी रखूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ही के टीम के एक मेंबर डॉक्टर हिमांशु से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करते हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। हाँ जी।
डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, आज जैसा कि डॉक्टर नितिका जानती हैं, हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ओल्ड एज के विषय में कि अगर सफ़ेद दाग ओल्ड एज में हो जाए तो क्या होता है। ऐसे में डॉक्टर हिमांशु, मेरा यही आपसे सवाल होगा कि ओल्ड एज में ना नींद काफ़ी कम हो जाती है और खाना भी जो डाइट होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, तो क्या ये सफ़ेद दाग की रिकवरी पर असर करता है? नींद सभी लोगों की कम नहीं होती, ये व्यक्ति के नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी बहुत ईजिली हैंडल करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की प्रॉब्लम पे भी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे लोगों को यदि सफ़ेद दाग हो जाएं तो वो अपने सफ़ेद दागों को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा विचार करते हैं कि वो ग्रेजुअली स्ट्रेस की कंडीशन में चलते चले जाते हैं और वही स्ट्रेस उनके सफ़ेद दागों को बढ़ा देता है। मैं विशेष तौर से उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपका कम नींद लेना आपके सफ़ेद दागों को बढ़ा रहा है। और रही बात भूख की, भूख बेसिकली मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन से रिलेटेड है। यदि आपको भूख कम लग रही है तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। आपका जो फूड जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और ऐसा जनरली ओल्ड एज में देखा भी जाता है। ओल्ड एज में ग्रेजुअली मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन व्यक्ति का धीरे धीरे कम होता है, और यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जो एसेंशियल विटामिन मिनरल्स आपको चाहिए, जो कि हम ल्यूकोडर्मा के पेशेंट्स को सलाह भी देते हैं, वो आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं और ग्रेजुअली आपकी बीमारी बढ़ रही है। इसलिए उन लोगों से मैं विशेष तौर से कहूँगा, जब भी आप अपने डॉक्टर से सलाह लें उनको ज़रूर बताएं कि हमारी भूख कम हो रही है, ताकि डॉक्टर ये समझे कि कहीं ना कहीं डाइजेशन के लेवल पर प्रॉब्लम है। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, वाकई काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, तो क्या वो भी रिकवरी पर असर डालती हैं? बिल्कुल राहिला, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जिससे कि इम्यूनिटी लेवल्स अगर ड्विंडल कर रहे हो, ठीक ना रह रहे हो, या स्ट्रेस किसी तरीके का बॉडी में क्रिएट हो रहा हो। मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फिज़िकल स्ट्रेस किसी भी तरीके का, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है या फिर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, मोटापा है, या फिर ओल्ड एज में यूजुअली ऐसा देखते हैं कि डाइट कम हो गई, जैसे अभी हमने सुना, और उसकी वजह से अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहने लग जाएं पेशेंट को, तो रिकवरी में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको कई बार दवाएं देनी होती है। अगर भूख ऑलरेडी कम है तो आप ठीक से दवाएं भी नहीं दे पाते हैं। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं आपको उनको भी देखना पड़ता है। और ओल्ड एज में यूजुअली मोटिवेशन बस इसी चीज़ का चाहिए होता है कि आप इतनी सारी दवाएं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब उनको ये मोटिवेट करना पड़ता है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उनकी वो भी दवाएं चल रही होती हैं, तो कई बार बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए थोड़ा सा वो एंग्शियस हो जाता है कि इसकी दवा करूँ या मैं उसकी दवा करूँ। तो अगर उनको बहुत ही प्रिसाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाए उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, तो वो हैप्पीली ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर नितिका, ये सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे करने के लिए और हमारे साथ यहाँ पेशेंटली मौजूद रहने के लिए और हमारे दर्शकों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बात की बढ़ती उम्र और सफ़ेद दाग के बारे में। हमने कोशिश की आपके हर डाउट को क्लियर करने की, लेकिन अगर फिर भी अभी कोई सवाल ऐसा है जो आपके पास है और इस चर्चा के दौरान हमने ना पूछा हो, तो आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में आप तक सफ़ेद दाग के बारे में सही और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.